सभी व्यूअर्स का वेलकम। जैसे कि हम एडिटोरियल पढ़ते हैं डान का, इससे अंग्रेज़ी सीखते हैं, ठीक है। तो आज का जो एडिटोरियल है उसमें है यूएई मार्स प्रोब। यूएई भी नाउन है, मार्स भी नाउन है। मार्स यानी जो प्लेनेट है, हेमनली बॉडी है। प्रोब ये भी नाउन है। इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, तलाश करना किसी चीज़ का, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था यूएई कंट्री है, अब ये बहुत सी स्टेट्स है, उसके स्टेट से मिलकर एक मुल्क बना है, ठीक है। तो और मार्स ये भी क्या है, स्पेस बॉडी है। और प्रोब नाउन है, ये तीनों नाउन है। तो हेडलाइंस ऑलमोस्ट इस तरह से लिखी जाती है, यानी यूएई मार्स प्रोब, यानी यूएई ने मार्स से प्रोब कर रही है, यानी इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसे समझेंगे। देखिए, अगर मिसाल के तौर पर जिस तरह से कंट्रीज़ हैं के नाम है, जिस तरह से मिसाल के तौर जिस तरह से पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे अब विदाउट द, ठीक है, यानी अगर यहाँ पे द नहीं लगाएंगे, अगर द लगाएंगे तो ये सेंटेंस में गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंगुलर कंट्री है। इसी तरह से तुर्की, ये भी एक मुल्क है, इसका नाम है, इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे विदाउट द, विदाउट द। और उसके बाद है जिस तरह से ये है यूके है, यूएसए है, या फिर यूएई है। एक मिनट मैं इसको यूएसए, यूएई है, यूएई, या फिर नीदरलैंड्स हैं, जिस तरह से अभी नीदरलैंड है, इसमें जो है यूज़ करेंगे हम द, यूज़ द। इनके साथ जो है द का इस्तेमाल होगा पहले, यानी द यूके होगा, द या फिर द यूएस होगा, ठीक है। अगर कंट्री की बात होगी इस तरह से, यानी जाग्राफिकल कंडीशन, तो और द यूएई होगा। और यहाँ पे देखिए यूएई में द नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, एज अ टीम। जब एज अ टीम इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो फिर विदाउट द के साथ इस्तेमाल होगा, जैसे यूएई लिखा हुआ है, ठीक है, यानी विदाउट द के साथ। जिस तरह से हम एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि मेड इन यूएई, मेड इन यूएई, मिसाल के तौर पर दिस प्रोडक्ट या फिर दिस थिंग इज़ मेड इन यूएई, यानी ये जो चीज़ है वो बनी है यूएई में। या फिर यूएस लिखेंगे, यूएस में बनी है, या फिर यूके लिखेंगे, यूके में बनी है, ठीक है। यानी एज अ टीम अगर काम किया जाए तो उसको इस तरह से भी लिखा जाता है। और हेडलाइंस में ऑलमोस्ट ग्रामर को, रूल को फॉलो नहीं किया जाता है। और प्रोब मतलब, प्रोब का क्या मतलब होता है, अगर प्रोब ये एक नाउन है यहाँ पे, ठीक है, नाउन है। प्रोब वर्ब भी होती है, दोनों का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन इसको इस प्रोब, यहाँ पे मार्स है, मार्स हेमनली बॉडी है, ठीक है। तो इसकी यानी ये जो है स्पेस में है, खला में है। तो इस यहाँ पे जब प्रोब आएगा तो इसका मतलब होता है स्पेस क्राफ्ट भेजा जाए, स्पेस क्राफ्ट, यानी स्पेस का जो क्राफ्ट है वो भेजा जाए। जिस तरह से गाड़ी होती है, जेट प्लेन होता है, विदाउट पीपल, ठीक है। विदाउट पीपल के बाद ऑन बोर्ड डेट, फिर वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन, वहाँ से रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन और फिर उसको सेंड करते हैं अर्थ पे, ठीक है, सेंड बैक टू अर्थ। यानी बिना लोगों के एक गाड़ी जाती है, स्पेस क्राफ्ट जाता है, वो इन्फॉर्मेशन लेकर अर्थ पे भेजता है। तो यूएई मार्स प्रोब का वही काम है। आज का टाइटल जो है एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस के ऊपर बेस्ड है। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है, तभी मैंने इसको उठाया, क्योंकि साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको काफ़ी लर्निंग जो है सीखने को मिलेगी। तो ये नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक मिनट मैं इसको हटाऊँ। तो देखिए स्पेस यानी खला, ठीक है, स्पेस खला, ये भी जो है विदाउट द के साथ आता है। इसके ऊपर भी कॉन्सेप्ट है, हम पहले हम मतलब को समझेंगे, उसके बाद हम ग्रामर को आएंगे। स्पेस द फाइनल फ्रंटियर, यानी जो आखिरी महाज है, यानी आखिरी बॉर्डर है। हैज़ फैसिनेटेड मैन, इसने लोगों को फैसिनेट किया है, अट्रैक्ट किया है, यानी लोगों को अट्रैक्ट किया है। सिंस टाइम इमेमोरियल, बहुत लंबे अरसे से। एंड इन द मॉडर्न एज, और इस जदीद दौर में, एमिंग फार द स्टार्स हैज़ बिकम मैटर ऑफ नेशनल प्रेस्टीज, यानी इस हवाले से, इस उम्मीद से, जैसे कि स्टार्स जो तारे हैं, हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ नेशनल प्रेस्टीज, वो बन चुके हैं, स्टार्स बन चुके हैं, यानी एक कौमी अजमत। प्रेस्टीज यानी कौमी अजमत, नेशनल यानी कौमी, प्रेस्टीज यानी अजमत, इज़्ज़त, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, अब जो है हम पढ़ते हैं भाई, नाउन और वर्ब को जो है हमें समझने में चाहिए। अगर नाउन और वर्ब को हम समझ लेंगे तो उसके हवाले फिर हमें अंग्रेज़ी आसानी से सीख सकेंगे। तो देखिए, अब ये सब्जेक्ट कौन सा है, स्पेस है, ठीक है, द फाइनल फ्रंटियर है।
यानी आखिरी बॉर्डर है। इसको फाइनल फ्रंटियर क्यों कहा जाता है? फाइनल फ्रंटियर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही लंबा है, ठीक है, ट्रूली मैसिव है। अब हैज़ जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, फैसिनेटेड इसका वर्ब है, हैज़ के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, ठीक है। यानी स्पेस जो है फाइनल फ्रंटियर जो है आखिरी महाज जो है फैसिनेटेड लोगों को बहुत ही पुरकशिश अंदाज में अट्रैक्ट किया है सिंस टाइम इमोरियल बड़े लंबे अरसे से। एंड इन द मॉडर्न एज और जो जदीद दौर है एमिंग फॉर स्टार्स हैज़ बिकम मैटर्स ऑफ नेशनल प्रेस्टीज वो बन चुके हैं यानी अहमियत के हामिल एक कौमी इज़्ज़त के लिए, ठीक है। यानी समझ रहे हैं आप, स्पेस जो है हेवनली बॉडी है इसके साथ द नहीं यूज़ होगा, ठीक है। तो हम अब ग्रामर को समझेंगे। देखिए अब हमने पहले द के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, लेकिन देखिए ये एक मिनट यहाँ से अब द किस तरह से यूज़ होता है। जो मिसाल के तौर पर ये जो सन है, द सन, या फिर द मून, इस तरह से होते हैं, ठीक है। या फिर द यूनिवर्स, यूनिवर्स में भी द आता है। लेकिन यहाँ पे अब देखिए जब स्पेस विदाउट द आए, स्पेस विदाउट द इस्तेमाल हो, यहाँ पे देखिए, यानी मिसाल के तौर पर अगर स्पेस विदाउट द इस्तेमाल हो जाए तो एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लूँ, कलर हटा दूँ ताकि ये क्लियर आपको नज़र आ जाए। यानी स्पेस विदाउट, मिसाल के तौर पर स्पेस विदाउट द आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, यानी मीन्स स्पेस इन यूनिवर्स, स्पेस इन यूनिवर्स, ठीक है, इन द यूनिवर्स। अब इसका मतलब ये, यानी ये एक स्पेस है जो खिला है यूनिवर्स में है, ठीक है। इसको मैं एक कलर देता हूँ ताकि, और अगर स्पेस द के साथ आ जाए, स्पेस विथ द अगर द के साथ आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यानी फिर वो क्या होगा, वो कोई प्लेस होगी, ठीक है, यानी वो कोई जगह होगी अगर स्पेस विथ द से आ जाए तो। अब सेंटेंस की मदद से हम समझेंगे ताकि हम और भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस है, देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन स्पेस। अब ये देखिए, अब यहाँ पे द नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं आप। इसको मैं और कलर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब ये यहाँ पे द नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है भाई मिलियंस ऑफ स्टार्स इन स्पेस, अब नॉट इन द स्पेस, यानी ये जो चीज़ है स्पेस में नहीं है, यानी ये जो चीज़ है खिला में नहीं है। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्पेस, यानी मिलियंस ऑफ स्टार्स तो हैं स्पेस में हैं, यानी ये अभी इसका मतलब, यानी यहाँ पे देखिए द नहीं आ रहा है। द अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ये इस तरह से होगा, नॉट इन द स्पेस, यानी नॉट इन द स्पेस, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस हम समझें, मिसाल के तौर पर आई ट्राइड टू पार्क माई स्कूटर बट द स्पेस वाज टू स्मॉल। यानी यहाँ पे देखिए आई ट्राइड टू पार्क माई स्कूटर, मैं अपने स्कूटर को पार्क करना चाहता हूँ, बट द स्पेस, जो स्पेस है, अब इसको मैं और कलर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। बट द स्पेस वाज टू स्मॉल, यानी वो जो जगह है वो बहुत ही कम है, ठीक है ना, वो जगह होगी, यानी जब जहाँ पे स्कूटर में पार्क करूँगा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो जगह जो है बहुत ही कम है। और यहाँ पे देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन स्पेस, यानी ये जो खिला है वहाँ पे स्पेस में, यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बहुत से तारे हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉट इन द स्पेस ये नहीं लगाएंगे, अगर द लगाएंगे तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो स्पेस अगर किसी रूम की बात आ जाए, जगह की बात आ जाए तो उसको जो है द के साथ लिखेंगे, और स्पेस अगर यूनिवर्स में आ जाए तो फिर उसके साथ जो है द नहीं लगाया जाता है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ वर्ड्स है वोकेबलरी के जो हम लिखेंगे। एम फार, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब, एक मिनट, एम फार ये क्या है? वर्ब है। इसका मतलब होता है प्लान करना, प्लान,
ठीक है। या फिर दूसरा जो मतलब है प्लान टू अचीव समथिंग, यानी किसी चीज़ को हासिल करने का, या फिर ट्राई फॉर, या फिर वांट, या फिर वर्क फॉर। ये काफ़ी अच्छे सिनोनिम्स है जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये इसके जो है सिनोनिम्स है, ट्राई फॉर, वर्क, या फिर ये। तो उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसको लाइक दें। तो इसके जो ये वर्क फॉर के सिनोनिम है, दूसरा वर्ड है फेसिनेटेड। अब फेसिनेटेड का क्या मतलब होता है? फेसिनेट भी वर्ब है। इसका मतलब होता है जो चीज़ अट्रैक्ट करे, यानी जो डिलाइट करे, खुशी दे। या फिर इंथ्राल, ये काफ़ी अच्छा सिनोनिम है इसका। या फिर इनग्रास, यानी वो जो चीज़ अच्छी लगेगी तो उसमें जो है पूरा ध्यान जाएगा। ये फेसिनेट वर्ब के सिनोनिम है, एमिंग फॉर फेसिनेट। और दूसरा होता है, यहाँ पे देखिए सिंस टाइम इमोमेरल लगा हुआ है। अगर यहाँ पे इस तरह से फार लगा हुआ होता, फ्राम लगा हुआ होता, मिसाल के तौर पर फ्राम टाइम इमेमोरियल, तो ये भी सही था। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ था तो ये भी सही था, ठीक है। यहाँ पे इसने सिंस लिखा है तो टाइम फ्राम जो लगा होता वो और भी सही होता था वो, ठीक है। तो ये इसके फेसिनेट के सिनोनिम्स है। और मॉडर्न एज का मतलब होता है जो आज का पीरियड है। और प्रेस्टीज, दूसरा वर्ड है प्रेस्टीज। अब प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है? प्रेस्टीज एक नाउन है। इसका मतलब होता है फेम, मशहूरी, इज़्ज़त, वेट, या फिर केचेट। ये एक अच्छा वर्ड है केचेट। ये जो वर्ड ये इसके सिनोनिम्स है, केचेट, वेट और फेसिनेट के अट्रैक्ट, डिलाइट, इंथ्राल, इनग्रास, ये काफ़ी अच्छे वर्ड है। तो स्पेस का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यानी स्पेस अगर मिसाल के तौर पर यूनिवर्स में बात कर रहे हैं, यानी हेवनली बॉडी है, तो उस जो है विदाउट द के साथ यूज़ होगा, ठीक है। और मिसाल के तौर पर अगर स्पेस जिस तरह से कोई जगह है, जगह नहीं मिल रही है, तो उसके साथ द आएगा। अगर इस तरह से आ जाए तो फिर जो है वो यूनिवर्स की हेवनली बॉडी होती है। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये समझ गए आप। आगे चलते हैं। एट द हाइट ऑफ कोल्ड वार, यानी कोल्ड वार के दौरान, कोल्ड वार का मतलब होता है सर्द जंग, द सोवियत एंड अमेरिकन्स कम्पीटेड फियर्सली इन द स्पेस रेस। यानी सोवियत में, कोल्ड वार का मतलब क्या होता है? सर्द जंग, यहाँ पे मिलिट्री एक्शंस ना हो। एट द हाइट ऑफ, यानी उस दौर के पीक पॉइंट पे। द सोवियत यूनियन, यानी सोवियत जो यूनियन थे जिसमें काफ़ी मुल्क शामिल थे, एंड द अमेरिकन्स, और जो अमेरिकन्स थे, कम्पीटेड, उन्होंने मुकाबला किया, फियर्सली, यानी एक दूसरे से डर नहीं रहे थे, इन द स्पेस रेस, स्पेस की रेस में। सेंडिंग चिम्स, वो सेंड कर रहे थे चिम्स को, डॉग्स को, एंड इवेंचुअली ह्यूमंस, और जो है इंसानों को, आखिरकार इंसानों को, इनटू स्पेस, यानी खिला में। एक मरतबा मतलब समझेंगे, फिर इसमें भी एक ग्रामर पॉइंट है, वो हम इसको डिस्कस करेंगे। द सुवेस एंड द अमेरिकन्स कम्पीटेड फियर्सली, सुवेस और अमेरिकन ने मुकाबला किया था, कम्पीट किया था, फियर्सली, बिना डरे, इन द स्पेस रेस, स्पेस की दौड़ में। सेंडिंग चिम्स, वो चिम्स एनिमल्स हैं, उनको भेजा था, डॉग्स को भेजा था, एंड इवेंचुअली ह्यूमंस, और आखिरकार इंसानों को भी भेजा, इनटू स्पेस। कहाँ? अब इनटू लगा के बता रहा है, प्रेपोजिशन जब लग के आए तो फिर उसको नाउन या प्रोनाउन चाहिए। इनटू स्पेस, यानी स्पेस में। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, स्पेस में द नहीं आ रहा है, और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे द आ रहा है स्पेस के साथ। और ये स्पेस जो है कोई जगह की बात नहीं हो रही है, यूनिवर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे द क्यों आया है? तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ये जो आर्टिकल है ये दरअसल इस रेस के लिए आ रहा है, ठीक है। रेस भी नाउन है, स्पेस भी नाउन है। जब दो नाउन एक साथ मिलके आए तो जो पहला नाउन होता है वो एडजेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो ये जो द आया है ये इस रेस के लिए आया है, ना कि इस स्पेस के लिए आया है। समझ रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पर अगर ऐसा कहा जाए, भाई एक मिनट, हम इसके मतलब को समझ लिया, अभी हम इसको एक मिनट जाने। देखिए अगर इस तरह से भी होता है, मिसाल के तौर पर सेंटेंस से समझे, जिस तरह से प्रॉपर नाउन असलम, कोई भी बंदे का नाम है, जिस तरह से सज्जाद, या फिर शाहिद वाज नॉट अपसेट। ओके, शायद अपसेट नहीं था। तो एक मिनट, इसका मुझे कलर चेंज करूँ ताकि आपको जो है क्लियर में समझ में आए। शायद वाज नॉट अपसेट, अगर यहाँ पे ऐसे लिखूँ, द शाहिद हु इज़ यूअर फ्रेंड वाज नॉट अपसेट। देखिए अब पहले में शायद के साथ अगर द लगाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से लिखेंगे तो हमें जो है द को नहीं लगाना है।
और दूसरे में जो द क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो इसको जो है हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी द शायद, वो शायद, जिस इसका मतलब ये होता है जो लिसनर और स्पीकर दोनों इसको जानते हैं, यानी जो बोल रहा है और जो सुन रहा है वो इस बंदे को जानते होंगे, ठीक है। यानी द शायद, वो शायद, हु इज़ यूर फ्रेंड, जो कि आपका दोस्त है, वाज नॉट अपसेट, वो जो है अपसेट नहीं था। तो ये दोनों सेंटेंस इस तरह से करेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे इन द स्पेस रेस, यानी स्पेस एक बड़ी जगह तो है, हमने पढ़ा था भाई स्पेस के साथ द नहीं आता है, सही है। लेकिन यहाँ पे फिर द क्यों आ रहा है, क्योंकि वो रेस, स्पेस की वो रेस, यानी जो मुकाबला हुआ था, सोवियत यूनियन और अमेरिका ने मुकाबला किया था, वो उस हवाले से यहाँ पे इसको जो है द के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब वो स्पेस रेस, और यहाँ पे स्पेस फिर से आ गया, यहाँ पे जो है वो नहीं आएगा द। समझ गए? मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है जैसे कि, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसका मतलब समझ, आप नोटबुक और कापी पेन उठा के चलें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आए उसको आप रिटन लिख के रखें। अगर नहीं लिख के रखेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। कंप्लीट क्या है? ये वर्ब है। तो मैंने कहा था कुछ वर्ब हमने छोड़े भी हैं, लेकिन वो आप जो है उनको कंप्लीट करते रहेंगे। जैसे हम सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ लेंगे तो फिर हमारी अंग्रेज़ी आसान हो जाएगी। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? यानी मुकाबला करना, फाइट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कम्पीट, यानी वी। इसका एक और वर्ड है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है फाइट या फिर वी करना। वी भी जो है इसका भी मतलब होता है मुकाबला करना, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, तो आप इनको नोट करके रखें। हाउ एवर, इतना के, यानी इट वाज अमेरिकन, ये अमेरिकन थे, हु टुक अ जायंट लीप, जिन्होंने बड़ा कदम उठाया। अब इट जो है ये डमी सब्जेक्ट है, ये जो है एडजेक्टिव है द अमेरिकन, इसका मतलब होता है पीपल ऑफ अमेरिका, ठीक है। यानी ये अमेरिकन लोग ही थे जिन्होंने बड़ा कदम उठाया। अब बाय पुटिंग नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग को लगाकर ऑन द मून, चांद के ऊपर, इन 1969। यानी ये रेस थी, स्पेस रेस थी। इसमें क्या था, नील आर्मस्ट्रांग को जो है 1969 में जो है लगाया गया था इस स्पेस की रेस में, जिन्होंने चांद पे कदम रखा था। ये एक बड़ा कदम है, जायंट, जायंट यानी बड़ा, लीप यानी कदम, यानी बड़ा कदम था ये, ठीक है। यानी बिग ब्रेक थ्रू था, बिग डेवलपमेंट थी। तो एवर सिंस, तब से, दोज हेडी डेज, वो दिन, कंट्रीज़ हैव बिन ट्राइंग, मुल्क जो है वो कोशिश करते आ रहे हैं। हैव बिन ट्राइंग यानी पहले भी करते आ रहे थे, अभी भी ये काम चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। दियर बेस्ट टू एड दियर नेम्स टू द एलाइट स्पेस फियरिंग क्लब, यानी ताकि वो कोशिश करते आ रहे हैं ताकि अपने नाम भी उन चीज़ों में गिनाए जिनमें क्या है, एलाइट स्पेस फियरिंग क्लब है। यानी वो लोग जो पावरफुल इंटेलिजेंट है, कौन से क्लब में? स्पेस फियरिंग क्लब में, जिनको यानी ख़तरा या खौफ महसूस नहीं हो रहा है स्पेस से। स्पेस को आपको पता है, यानी जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं, स्पेस यानी खिला, खिला में होते हैं। तो एलाइट जो है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वो पीपल जिनके पास पावर हो, ठीक है, और वो जो इंटेलिजेंट हो या फिर रिच हो। तो सेंटेंस समझेंगे ज़रा हम ऐसे। यहाँ पे लिखा है दे हैव बिन प्लेइंग, दे हैव बिन प्लेइंग। अब ये कौन सा टेंस है? ये जो टेंस है, एक मिनट, दे हैव बिन प्लेइंग। अब इसका मतलब क्या है? यानी वो जो है खेलते आ रहे हैं। दे हैव बिन प्लेइंग यानी वो खेलते आ रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं, पहले भी खेल रहे थे और अभी भी ये काम चल रहा है। तो इसका मतलब ये है जो स्पेस में जो है दे हैव बिन ट्राइंग, अब ये है दे हैव बिन ट्राइंग, यानी वो जो है कंट्रीज़ कोशिश करते आ रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। और दूसरा वर्ड है इलाइट। इलाइट का मतलब क्या होता है? इलाइट जो है ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे नाउन भी होता है। इलाइट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, ठीक है, पावरफुल पीपल, यानी पावरफुल पीपल का जो ग्रुप हो उसको इलाइट करते हैं, जो हु आर रिच आर इंटेलिजेंट, या तो वो इंटेलिजेंट होंगे, ज़हीन होंगे, या फिर रिच होंगे, ठीक है। एलाइट का मतलब क्या है? एलाइट यानी ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल हु आर रिच आर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे देखिए एलाइट, द एलाइट स्पेस फेयरिंग क्लब, यानी वो लोग जो नाम देना चाहते हैं इस क्लब में, स्पेस फेयरिंग क्लब में।
स्पेस फियरिंग क्लब यानी उनको डर नहीं है ऊपर जाने से स्पेस में, जिस तरह से ये नील आर्मस्ट्रांग गया था, जिस तरह से ये नील आर्मस्ट्रांग गया था। ठीक है, तो एलाइट का ये मतलब है टू ऐड करना यानी उसमें जो है जोड़ करना, प्लस करना। ठीक है, तो ये वर्ड्स नोट कर लें, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है रोल प्ले करते हैं और एग्जाम्स में ऑलमोस्ट आते भी हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट करें। ऑन मंडे को, पीर को, मंडे मॉर्निंग पीर के सुबह को, ऑन मंडे मॉर्निंग पीर की सुबह को द UAE, अब देखिए यहाँ पे द आया है। ठीक है, यानी अब कंट्री की बात हो रही है, द UAE जाग्राफी की। द UAE मेड, ये मेड जो है वर्ब है, UAE मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, UAE ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है यानी तरक्की की है, थ्रू अल अमल के ज़रिए, डब्ड द फर्स्ट अरब मिशन टू मार्स, यानी उसको जो है नाम दिया गया है फर्स्ट अरब मिशन टू मार्स, यानी मार्स यानी मरीख जो है प्लेनेट जो है उसके ऊपर अल अमल जो है पहला जो है मिशन है जो जा रहा है मार्स पे, यानी ये एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है, अच्छी डेवलपमेंट है। ठीक है, डब्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को नाम दिया जाए। ठीक है, यानी गिव पर्टिकुलर नेम टू समथिंग। अब इसको कौन सा नाम दिया गया है? अल अमल। अब ये जो मिशन है इस मिशन को नाम दिया गया है अल अमल, और डब्ड का मतलब होता है पर्टिकुलर नाम देना। ठीक है, जैसे कि ही डब्ड अपोलो 11, जिस तरह से अपोलो 11, अपोलो 15 ये नाम दिए जाते हैं, स्पेस में जाते हैं। ठीक है, तो ही डब्ड अपोलो 11। अब इसने क्या नाम दिया? डब्ड दिया, यानी अपोलो 11 दिया। ठीक है, तो डब्ड का मतलब होता है क्या? गिव पर्टिकुलर नेम टू समथिंग या फिर समबॉडी, किसी आदमी को नाम देना या किसी चीज़ को नाम देना या किसी मिशन को, समबॉडी या फिर समथिंग। यानी डब्ड का मतलब क्या होता है? यानी किसी को जो है नाम देना, कोई पर्टिकुलर नाम देना जिससे उसकी जो पहचान हो जाए, तो इस तरह से नाम दिए जाते हैं। तो ठीक है, तो इनको भी आप नोट करें। और मैं चाहूँगा अगर जो नए चैनल पे आए वो ज़रूर कापी पेन उठाएं और नोट्स बनाएं। जैसे जैसे आप नोट्स बनाएंगे तो आपको जो है काफ़ी रिमेम्बरेंस रहेगी, और सेंटेंस को याद भी, सेंटेंस अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ऐसे वर्ड्स आपको याद होंगे। ठीक है, अब अरब मिशंस लॉन्च्ड फ्राम जेपनीज साइट, जो जेपनीज़ की जगह से शुरू किया गया था। लॉन्च यानी शुरू करना, स्टार्ट करना, ये भी जो है वर्ब है। ठीक है, द UAE हैड ओनली सम टाइम अगो पुट इट्स फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स स्पेस, UAE ने कुछ अर्सा पहले जो है अपना एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में भेजा था। ठीक है, एस्ट्रोनॉट यानी एस्ट्रोनॉमिकल यानी जो तारों का इल्म हो। ठीक है, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स यानी वो चीज़ जो स्पेस में भेजी जाए उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स। पुट जो है यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, अब ओनली जो है ये एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है, एडजेक्टिव भी है। इसको हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे ये जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, अब देखिए हम जो है कैसे समझे भाई, ये जो है एडजेक्टिव है और एडवर्ब है और कंजंक्शन है। ओनली, अब ओनली तीनों काम करती है। ठीक है, एडवर्ब का भी करती है, एडजेक्टिव का भी करती है, कंजंक्शन का भी करती है ये। लेकिन ये जब तीनों बन के आती है तो इसका मतलब ऐसे होता है। देखिए, ओनली को हम पहले यूज़ करते हैं एज ए कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन। अब सेंटेंस की मदद से समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। कंजंक्शन यानी इसका मतलब होता है एक्सेप्ट दैट या फिर बट। ओनली जब कंजंक्शन बन के आए तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट या फिर बट। एक मिनट में इसका कलर हटा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये ओनली है। ठीक है, यानी अब सेंटेंस की मदद से समझेंगे। आई वुड लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करूँगा। ओनली आई हैव अ गुड बैट, अगर मेरे पास अगर अच्छी बैट होगी तो फिर आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी फॉर एग्जांपल आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा तब। एक्सेप्ट दैट तब, बट
यानी तब खेलना पसंद करूँगा जब मेरे पास अच्छी बैट होगी। अगर अच्छी बैट नहीं होगी तो फिर मैं यहाँ पे नहीं खेलूँगा। ये देखिए कंजंक्शन, कंजंक्शन का क्या मतलब होता है, टू क्लासेस को कनेक्ट करता है या वर्ड्स को। अब एडवर्ब में इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, ओनली को देखिए, ओनली एज एडवर्ब, ठीक है। अब देखिए ओनली एज एडवर्ब हम कैसे यूज़ करेंगे, मिसाल के तौर पर द बुक इज़ फॉर स्टूडेंट्स ओनली, ये लास्ट में आ गया। अब ये जो ओनली है ये एडवर्ब है, इनको मैं अलग अलग कलर करता हूँ ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। ये ओनली जो है कंजंक्शन है, इसको मैं ये कलर करता हूँ, ये ओनली जो है कंजंक्शन है, ठीक है, यानी जुमले को कनेक्ट कर रहा है। अभी ये क्या आ रहा है, एडवर्ब होके आ रहा है। और ओनली जो है प्रीपोजिशन भी होता है, ठीक है, तो वो हम समझेंगे वो किस तरह से बनता है। एडजेक्टिव कंजंक्शन एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब कंजंक्शन एडजेक्टिव, यानी अभी हमने कंजंक्शन किया है, एडवर्ब किया है और एडजेक्टिव। अब ओनली एडजेक्टिव किस तरह से होगा, ओनली एज एन एडजेक्टिव, एज एडवर्ब एज एन एडजेक्टिव। एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे, अब एडजेक्टिव को किस तरह से यूज़ करेंगे, यानी नो अदर ऑफ सेम ग्रुप, नो अदर ऑफ सेम ग्रुप, गुरु, यानी ही इज़ द ओनली पर्सन हु प्ले वेल, यानी यही सिर्फ बंदा है जो अच्छा खेलता है। अब ये सब्जेक्ट से पहले आ गया है, नाउन से पहले आ गया। अगर ये नाउन से पहले आ जाए तो फिर ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है, यानी ओनली अब एडजेक्टिव इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसके ऊपर कुछ सेंटेंस लिखें और प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो ये रिमेंबर रहे, क्योंकि एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, मैं आपकी जगह पे नहीं बैठूंगा और एग्ज़ाम में एक एक मार्क वैल्यू करती है। मैं भी आप ही की तरह एस्पायरेंट्स हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्यू लार्जली टू इट्स बैकवर्डनेस इन ऑल थिंग्स साइंटिफिक, यानी ड्यू लार्जली टू इट्स बैकवर्डनेस इन ऑल थिंग्स साइंटिफिक, यानी साइंस की चीज़ों में जिस तरह से ये पीछे रही है, कौन रही है, द मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ बिन अलेगर्ड इन द स्पेस रेस, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम दुनिया है, हैज़ बिन अलेगर्ड, वो रही है लेगर्ड पीछे, इन द स्पेस रेस, स्पेस की रेस में, यानी स्पेस की दौड़ में, बैकवर्डनेस की वजह से, यानी कम इल्म की वजह से, इन ऑल थिंग्स साइंटिफिक, साइंस की चीज़ों में जो है बैकवर्डनेस की वजह से वो जो है मुस्लिम वर्ड पीछे रही है। लेगर्ड नाउन है, बिन यहाँ पे जो है वर्ब है और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बिन जो है ये थर्ड फॉर्म है, हैज़ बिन। अगर यहाँ पे इस तरह से होता, मिसाल के पर हैज़ रिमेन्ड, तो भी जो है चल जाता बिन की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से लिखा हुआ है, हैज़ रिमेन्ड। अब लेकर, ठीक है, लेगर्ड, लेगर्ड जो है ये नाउन है, इसका मतलब होता है पीछे रह जाना। लेगर्ड ये एक नाउन है, लेगर्ड जो है ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है स्लो या फिर लेज़ी पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन ETC, कुछ भी, ठीक है, यानी जो भी लेगर्ड है वो स्लो है, सुस्त है। कोई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, प्रोग्राम हो सकता है, अगर वो लेगर्ड है यानी वो पीछे है, ठीक है। वाइल, जबकि द फर्स्ट मुस्लिम इन स्पेस वाज सऊदी प्रिंस, जो पहला मुसलमान था, द फर्स्ट मुस्लिम स्पेस में खिला में जो था वो सऊदी प्रिंस था, सऊदी शहज़ादा था। अब ये देश लगा के बता रहा है, ठीक है। सुल्तान बिन सलमान, जिसका नाम ये है, सन ऑफ द करंट किंग, जो बेटा है मौजूदा किंग का, करंट यानी जो प्रेजेंट किंग है। हु हिचड अ राइड एब्राड इन अमेरिकन शटल,
इन 1985, जिसने सवारी की थी अमेरिकन शटल में 1985 में। अब ये डैश और हाइफन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जो पिछले एडिटर में पढ़ाया था, अगर आप ये नोट करेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हु हिच्ड अ राइड, हिच अ राइड यानी मतलब को समझेंगे, यानी वाइल द फर्स्ट मुस्लिम स्पेस, जो सऊदी का जो भी सलमान था जो करंट किंग का बेटा है, उसने सवारी की थी अमेरिकन शटल में 1985 में मुस्लिम। ओके, तो हु हिच्ड अ राइड, अब हिच्ड अ राइड का मतलब क्या होता है, ट्रेवल करना यानी फ्री में, ठीक है। हिच हिच ये वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, हिच का मतलब होता है, एक मिनट, यानी देखिए इसका मतलब है टू गेट फ्री राइड इन पर्सनस कार, यानी फ्री में, मुफ्त में जो है, फ्री में जो है सवारी करना। हिच राइड का मतलब है फ्री राइड करना, यानी जिसके ऊपर आप फ्री राइड करो, यानी पैसे ना भरो, ठीक है, उसको कहते हैं हिच। तो इसने जो है हिच राइड की थी अमेरिकन शटल में। शटल यानी वो जो है जहाज़ होती है किस्म की जो ऊपर ले जाती है, शटल, ठीक है। 1985 में मुस्लिम स्टेट्स हैव मेड स्लो एडवांसेस, मुस्लिम स्टेट ने स्लो एडवांसेस इन स्पेस, यानी उन्होंने तरक्की की है बहुत स्लो स्पेस में, एक्सप्लोरेशंस में, स्पेस एक्सप्लोरेशंस में, यानी उन्होंने जो खिला में बहुत कम ही तरक्की की है। मोस्टली गाइडेड बाय टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय अदर्स। अब क्यों स्लो तरक्की की है, क्योंकि उनको गाइड किया जाता है उस टेक्नोलॉजी से, डेवलप्ड बाय अदर्स, जिसको किसी दूसरों ने बनाया, यानी मुस्लिम वर्ल्ड ने खुद नहीं बनाई है, वो टेक्नोलॉजी किसी और ने बनाई है, इसको ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इस हवाले से ये कह रहा है कि भाई इस हवाले से जो है स्लो टेक एडवांसेस मुस्लिम वर्ल्ड ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में ली है, क्योंकि उनको गाइड किया जाता है उसमें, वो खुद नहीं बनाते हैं, उनको पता नहीं है। द फैक्ट इज़ डेट, हकीकत तो ये है, वेदर इट इज़ स्पेस ट्रेवल आर एनी अदर ब्रांच, या तो कोई खिला का सफ़र हो या कोई और भी ब्रांच हो, कोई शाख है ऑफ एडवांस साइंस की, द मुस्लिम वर्ल्ड डजंट हैव मच टू बूस्ट अबाउट, मुस्लिम वर्ल्ड को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए वेदर और आर को मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये दोनों जो एक साथ आते हैं, अगर वेदर आएगा तो फिर उसके साथ आर आएगा, जिस तरह से नॉट ओनली बट आल्सो आता है, तो वेदर आएगा तो आर आएगा, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब है, हकीकत ये है, वेदर इट इज़ हा के ना स्पेस ट्रेवल हो या एनी अदर ब्रांच हो एडवांस साइंस में, मुस्लिम वर्ल्ड डजंट मस्ट टू बूस्ट अबाउट, मुस्लिम वर्ल्ड को ज़्यादा बात बूस्ट नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, यानी बूस्ट करना यानी डींगे मारना, ठीक है, यानी उनको इतने डींगे नहीं मारने चाहिए। अब ये डोंट हैव को मैंने ग्रीन क्यों किया है, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, तो इसको हम समझेंगे। डू, डोंट हैव और डजंट हैव, इसका मतलब देखिए, अब डोंट हैव उसके साथ क्या आएगा, प्लस नाउन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हैव नो, हैव नो, ठीक है, प्लस नाउन, एक मिनट, प्लस नाउन। अब डोंट नो जो है ये स्टैंडर्ड इंग्लिश है, हैव नो भी है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस दे देखेंगे हम, आए, एक मिनट मैं इसके नम कर्स कम कर देता हूँ, देखिए आई हैव नो टाइम, फॉर एग्जांपल आई डोंट हैव अ टाइम। अब ये दोनों सही है, ठीक है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है और सेम है। और हैव नो के साथ और हैव नो किस चीज़ के लिए आता है, हैव और प्लस नो, हैव प्लस नो जिस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है, ये किस चीज़ के लिए आता है, कोई डिज़ायर होगी, ख्वाहिश होगी, ठीक है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट है, या फिर इमोशंस हैं, ठीक है, उसको जो साथ हैव नो आता है। अब सेंटेंस से हम समझेंगे, मिसाल के तौर पर अगर भाई हिज सेंटेंस है, हिज
ऑफिसर हैज़ नो पेशेंस, यानी इसके ऑफिसर्स को पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हैज़ नो आया है, यानी देखिए पेशेंस नहीं है, यानी उसको जो है इमोशंस, पेशेंस इमोशंस से रिलेटेड है, पेशेंस नहीं है उसको। या फिर हिज ऑफिसर हैज़ नो आइडियाज़, अगर आइडियाज़ कहेंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, हिज ऑफिसर हैज़ नो आइडियाज़। ठीक है, और मिसाल के तौर पर हिज ऑफिसर हैज़ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब देखिए ये आ रहा है ना, यानी अगर पेशेंस आ रहे हैं तो ये जो इमोशंस आ रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आ रहा है, और डिज़ायर कॉन्फिडेंस यानी डिज़ायर या फिर एटीट्यूड्स। ठीक है, या फिर एटीट्यूड के साथ भी ये आता है। अब कॉन्फिडेंस एटीट्यूड से रिलेटेड है तो इसको जो है कॉन्फिडेंस नहीं है, पेशेंस सब्र नहीं है, आइडियाज़ कोई ख्याल नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो है हैव नो के साथ इस तरह से आते हैं, यानी जो फील किए जाते हैं। अब आइडियाज़ भी फील किए जाते हैं, पेशेंस सब्र भी एक स्टेट ऑफ फीलिंग से, कॉन्फिडेंस जो है ये भी स्टेट ऑफ फीलिंग से। ठीक है, और डोंट हैव को जो है किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, डोंट हैव को देखिए, एक मिनट। अब देखिए डोंट हैव, अब डोंट हैव जो है क्या करता है, ये करता है फिज़िकली थिंग्स, यानी ऑलमोस्ट फिज़िकली थिंग्स। ठीक है, लाइक पेन, कंप्यूटर, ठीक है, या फिर लैपटॉप, कुछ भी। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा आई डोंट हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है, या फिर ठीक है, इसका मतलब ये यानी जो फिज़िकल चीज़ है, आई डोंट हैव लैपटॉप, आई डोंट हैव कंप्यूटर, मिसाल के तौर पर, हालांकि मेरे पास है लेकिन सेंटेंस के हवाले से, आई डोंट हैव कंप्यूटर, आई डोंट हैव लैपटॉप, लाइक दिस। और ये इनमें डिफरेंस होता है डोंट हैव में और हैव नो के साथ। ठीक है, लेकिन जब एम्फेसाइज करेंगे, जिस तरह से हैव नो है, मिसाल के तौर पर अगर एम्फेसाइज करेंगे, एम्फेसाइज ज़ोर देंगे, तो एम्फेसिस के लिए एम्फेसिस यानी ज़ोर देकर बोलेंगे। मिसाल के तौर पर ही हैज़ नो मनी। ठीक है, अब मनी जो है ये भी पैसे, ये भी फील कर सकते हैं, इनको छू भी सकते हैं। ठीक है, फिज़िकल नाउन है। अब ये क्या है, फिज़िकल नाउन है। या फिर ही हैज़ नो बुक्स, अब बुक्स क्या है, यह भी फिज़िकल नाउन है। ठीक है, तो अब ये एम्फेसाइज कर रहा है, तो इसके साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डोंट हैव एनी बुक, आई डोंट हैव एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। ठीक है, या फिर ही हैज़ नो बुक, इसके पास कोई किताब नहीं है, मिसाल के तौर पर। तो ये दोनों सेम है, लेकिन ये स्टैंडर्ड इंग्लिश में आता है। अब ये जो है एम्फेसाइज कर रहा है, ये जो है हैज़ नो, ये एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दिया है, आई हैज़ नो बुक, ही हैज़ नो बुक, आई हैव नो बुक, ही हैज़ नो बुक, यानी इसके पास कोई बुक नहीं है। ठीक है, तो इसका ये ज़रा कॉन्सेप्ट है, तो मैंने तो आप इसको नोट करके रखें, ये काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। डजंट है, ओके। वाइल द वर्ड ऑफ इस्लाम, जैसे मुस्लिम दुनिया है, ब्लेज्ड ट्रेल्स अप टिल द मिडिल एजेस, मुस्लिम दुनिया ने ब्लेज ट्रेल्स किए अप टू द मिडिल एजेस, यानी मिडिल एजेस के पीरियड के दौरान उन्होंने ब्लेज ट्रेल किया है। ब्लेज ट्रेल्स करना यानी प्रोड्यूस फर्स्ट करना, यानी उसने पहले पैदा की थी, उसको फिर जो है दूसरे कॉपी करें। एवर सिंस द कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल एराज, तक का जब से कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल एराज थी, दौर थे, एराज यानी पीरियड, और कॉलोनियल का मतलब होता है जहाँ पे जिस एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कब्जा करे, और पोस्ट कॉलोनियल एराज और उस दौर से भी पहले, एराज यानी पीरियड। देयर हैज़ बिन मोस्टली साइलेंस, वहाँ तक देयर हैज़ बिन मोस्टली साइलेंस, वहाँ तक बहुत साइलेंस रहा है, चुप्पी रही है। ठीक है, अपार्ट फ्राम तुर्की एंड ईरान, तुर्की और ईरान के अलावा,
मोस्ट मुस्लिम स्टेट्स आर कंज्यूमर्स, बहुत से मुसलमान मुल्क जो है वो कंज्यूमर्स हैं यानी इस्तेमाल करते हैं। ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंसी इल्म को। नॉट प्रोड्यूसर्स, वो जो है प्रोड्यूसर्स नहीं है यानी वो चीज़ें पैदा नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है तुर्की और ईरान के सिवा मुस्लिम स्टेट जो है अभी कंज्यूमर्स है यानी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और वो प्रोड्यूसर्स नहीं है, प्रोड्यूस चीज़ें नहीं कर रहे हैं, साइंटिफिक चीज़ें। द रीज़न फॉर दिस आर मैनी, इसके लिए बहुत से जो है सबब हैं। अब कौन से सबब हैं ये बताएगा। प्राइमली, शुरुआती तो ये है, मुस्लिम रूलर्स हैव नॉट बिन टू बॉदर्ड अबाउट प्रोमोटिंग साइंटिफिक लर्निंग्स, मुसलमान के जो लीडर्स है, हुक्मरान हैं, हैव नॉट बिन टू बॉदर्ड, वो उन्होंने जहमत ही नहीं की है अबाउट प्रोमोटिंग साइंटिफिक लर्निंग्स, साइंटिफिक सीख नॉलेज को, इल्म को हासिल करने के लिए, एंड इनोवेशंस, और नए जो है तरीके साइंस के, यानी मुस्लिम रूलर्स ने वो कोशिश नहीं की है ताकि प्रोमोट किया जाए साइंस को और उसके इल्म को और कोई नई चीज़ें बनाई जाएं। इसका पहला सबब तो ये कह रहा है वाइल डिकेइंग एजुकेशन सिस्टम, और जो है डिकेइंग एजुकेशन सिस्टम यानी डिके करना यानी चीज़ें जो है ख़त्म होने वाली यानी जो अच्छी चीज़ ना हो, जो तालीमी निज़ाम में फ़िलाज़ हैं, कमज़ोरियाँ हैं। क्रिएट मोस्टली रूट लर्नर्स, जो ऑलमोस्ट क्या करते हैं, रोट लर्नर्स पैदा करते हैं यानी जो रट के पढ़ते हैं। ठीक है, रोट लर्नर्स यानी रट के जो पढ़े बार बार तोते की तरह। इवन द आयल रिच अरब शेखडम, इतना के आयल का जो शेखडम यानी शेख यानी एक ज़ात है, डम्स यानी जो उसको रूल किया जाए, एरिया को रूल किया जाए, ये सफिक्स है। जहाँ पे आयल रिच अरब शेखडम, यहाँ पे यानी अमीर तेल के शेखडम, शेख से रूल की गई प्लेसेस, हु है बिल्ट स्काई क्रेपर्स, जिन्होंने स्काई क्रेपर्स को तो जोड़ा है यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, विथ फॉरेन एक्सपर्टीज़, बाहरी मुल्क के एक्सपर्टीज से जो माहिर हैं, हैव नॉट इंस्पायर्ड दियर, उन्होंने उसने उसको असर नहीं डाला है किनको, दियर पेम्पर्ड नेटिव पॉपुलेशन, वो जो आराम से बैठी हुई मकामी पॉपुलेशन है, लोग हैं, टू इनोवेट एंड एक्सेल, ताकि आप भी उसमें कोई जिद्दत पैदा करें और बेहतरी लाएं। मतलब कोई तो मतलब समझेंगे। देखिए, इवन द ऑल रिच अरब शेखडम हु हैव बिल्ट स्काई क्रेपर्स विथ फॉरेन एक्सपर्टीज, इतना के जो अमीर तेल के अरब जो हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, शेखडम हुकूमत कर रहे हैं अपनी एरिया में, हु है बिल्ट स्काई क्रेपर्स विथ फॉरेन एक्सपर्टीज, जिन्होंने बिल्ट किए हैं बाहर के लोगों की मदद से अच्छी अच्छी बड़ी बिल्डिंगें, हैव नॉट इंस्पायर्ड दियर पेम्पर्ड नेटिव पॉपुलेशन, उन्होंने अभी तक उस चीज़ का असर नहीं डाला है जो रिलैक्स से बैठे हैं मकामी लोग, टू इनोवेट एंड एक्सेल, ताकि आप भी कोई जिद्दत पैदा करो और बेहतरी लेके आओ चीज़ों में। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है शीख डम। अब इसका मतलब क्या होता है, डम। ठीक है, ये होता है सफिक्स, ये ऑलमोस्ट नाउन्स में यूज़ होता है। ठीक है, यानी लास्ट में आता है सफिक्स, यानी जो चीज़ लास्ट में आई। तो ड्रम, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, यानी इसका मतलब क्या होता है, जिस तरह से फ्री, फिर उसके बाद आएगा डम, फ्री डम, यानी पहले फ्री आज़ाद, फिर डम, यानी जो आज़ाद है, हुकूमत कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, यानी आज़ादी। अब दूसरा क्या होता है, मार्टी डम, मार्टरडम। ठीक है, डम। अब ये भी क्या हो गया, ये भी इस तरह से हो गया, यानी जो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, और डम, और ये तो होती है एक कंडीशन, ये क्या होती है, एक होती है ये कंडीशन, स्टेट आर कंडीशन, ये एक हालत होती है। ठीक है, दूसरा जो डम लग के आता है उसमें होता है रैंक ऑफ या फिर एरिया रूल बाय, जिससे भी, ठीक है, जिससे भी जो है एरिया को रूल किया जाएगा, यानी कि मिसाल के तौर पर किंग डम, यानी बादशाही की हुकूमत। अब यहाँ पे है शेख डम्स,
ठीक है, यानी अरब शेख्सडम्स। अब इनको जो है कौन रूल कराए, अरब के जो शेख है, ठीक है। इस तरह से इसको समझेंगे। ये क्या है, सफिक्स से लास्ट में लिख के आता है जो हायर रैंक के होते हैं। और दूसरा वर्ड क्या है, जिस तरह से पेम्पर। अब पेम्पर का मतलब क्या होता है, पेम ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। पेम्पर्ड, पेम्पर्ड का मतलब होता है जो रिलैक्स बैठे हुए हो, जिनको परेशानी ना हो, ठीक है, जिनको आराम हो, रिलैक्स हो और स्पाइल हो जाएं, यानी बिगड़ जाए लाड प्यार में, ग्रेटिफाई हो जाएं, ठीक है, उसको कहते हैं पेम्पर्ड। और दूसरा वर्ड है बादर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जहमत, ठीक है, यानी कोई काम नहीं करना। तो और दूसरा वर्ड है ब्लेज ट्रेल, ब्लेज ट्रेल। अब ब्लेज ट्रेल ये क्या है, फ्रेज है। इसका मतलब होता है द फर्स्ट टू डू समथिंग न्यू, ठीक है, यानी जो पहला हो जो कुछ नया करे। सिनोनिम इसका है पायोनियर यानी बानी, ठीक है, या फिर फाउंडर, या फिर स्ट्राइक आउट, या फिर ब्रांच एक मिनट आउट, ठीक है, यानी फिर ब्रांच आउट। पायोनियर है, फाउंडर है, ब्रांच आउटर है। और शेखडम आ जाए तो यानी जो इलाका है वो इनसे रूल किया जा रहा है, इनसे। और बूस्ट करना, बूस्ट करना का मतलब क्या होता है, बूस्ट करना ये भी वर्ब है। इसका मतलब होता है डींगे मारना, ठीक है, किसी चीज़ की ऑफ़र करना, या फिर प्रेजेंट करना, या फिर एग्जिबिट करना, एग्जिबिट, ठीक है, बूस्ट करना यानी डींगे मारना, इसको कहते हैं। या फिर ठीक है। और एडवांसेस एक वर्ड था, एडवांसेस का मतलब क्या है, तरक्की। एडवांसेस का मतलब क्या है, यानी जो तरक्की हो। तो इतना आपको याद आ जो है समझ में आ गया होगा। तो मैं चाहूँगा आप ज़रूर कापी और नोट्स बनाएं ताकि आप जो है अच्छा लर्न कर सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। अ ट्रूली एक्साइटिंग डे विल बी वन, एक बिल्कुल एक्साइटिंग डे यानी पुरजोश खुशी वाला दिन होगा, वन तब, व्हेन स्टूडेंट्स इन मुस्लिम वर्ड, जो स्टूडेंट्स है मुस्लिम वर्ड के शागिर्दें, विल हैव द ट्रेनिंग एंड एकेडमिक विगर टू चार्ट देयर ओन वे टू द स्टार्स, ताकि वो जो है अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे, यानी मुस्लिम वर्ड जो होगी उनके जो स्टूडेंट्सों को उनको एक मरतबा फिर से ट्रेनिंग मिलेगी, एकेडमिक विगर यानी जो तैलीमी जोश है, विगर यानी इंथुजियाज़म, टू चार्ट दियर ओन वे, ताकि फिर से अपना रास्ता सिलेक्ट करें, उसको फॉलो करें, टू द स्टार्स यानी यह भी बात कर रहा है स्टार्स यानी तारों के इल्म के बारे में, स्टार्स यानी हेवनली बॉडीज़, ठीक है, स्पेस के बारे में। तो इसका मतलब ये है तब ये खुशी का दिन होगा जब मुस्लिम वर्ल्ड के स्टूडेंट्स एक बार फिर से इस तालीमी मैदान में जोश के साथ उसी कोर्स को फॉलो करेंगे जो उन्होंने मिडिल एजेस में किया था। यहाँ पे लिखा था मिडिल एजेस, यानी जो है मिडिल एजेस में जो करते आ रहे थे उसी हवाले से फिर से इस चीज़ को फॉलो करेंगे, वो दिन खुशी का दिन होगा। इसके कहने का मतलब है यहाँ पे एक दो वर्ड से, जैसे कि विगर है, विगर, विगर का मतलब क्या होता है, विगर नाउन है, इसका मतलब होता है एनर्जी, ठीक है, ये नाउन है यानी एनर्जी, तवानाई, ठीक है, जोश, वलवला, इंथुजियाज़म, इंथुजियाज़म। और दूसरा वर्ड है चार्ट, चार्ट जो है ये वर्ब है यहाँ पे, तो चार्ट लग के आ रहा है, तो चार्ट वर्ब, ठीक है, इन्फिनिटिव यानी वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, टू रिकॉर्ड यानी फिर से उस चीज़ को रिकॉर्ड करना, या फिर आर फॉलो करना, या फिर फॉलो करना द प्रोग्रेस आर डेवलपमेंट यानी तरक्की
और डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को फॉलो करना। यानी मुस्लिम वर्ल्ड एक बार फिर से इस चीज़ को फॉलो करेगी टू दियर ओन वे। और ओन वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है ओन, इसके साथ पजेज प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है, पजेज केस होगा इसके साथ। देखिए हिज ओन ब्रदर वाज प्रेजेंट इन द हॉल, यानी इसका खुद का भाई प्रेजेंट था हॉल में, ठीक है, मिसाल के तौर पर। तो अगर जहाँ पे एरर का सेंटेंस आए तो फिर ओन इस तरह से आ जाए, ओन ब्रादर वाज प्रेजेंट इन द हॉल, तो ये सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा। अब क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो है हमें इज़ हिज चाहिए या फिर हर चाहिए। शी होगी तो हर होगा, ठीक है, ही होगा तो हिज होगा, यू होगा तो यूअर होगा। तो इस तरह से हमें पजेसिव प्रोनाउन चाहिए, जिस तरह से ये है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस करेक्ट है और ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है, इसको मैं बस हटा देता हूँ ताकि आपको जो है समझ में आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक दें, शेयर दें और आप नोट्स बुक्स बना के रखें। और इसके अलावा मैंने ग्रामर की सीरीज़ भी लॉन्च की है, क्योंकि ये इसका दूसरा पार्ट है। अगर हम ग्रामर अच्छे से पढ़ेंगे तो हम जो है अच्छी रिज़ल्ट ले सकेंगे और इसको सही तरह से समझ सकेंगे। तो नए चैनल पे जो आए वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब और वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।